हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसटीएस स्ट्रगल टू सिलेक्शन में आपका स्वागत है। इफ़ यू आर समवन जो इस साल किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, फिर चाहे वो एसएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या दिल्ली पुलिस, इसके अलावा वो रेलवे, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो सकता है। इन एग्ज़ाम्स में क्वांट सेक्शन एक अच्छी खासी वेटेज कैरी करता है, जिसमें हमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से एक या दो सवाल जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर, जहां आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर के फर्स्ट टाइप को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आज सोल्व करेंगे ट्रेन वाले बेस्ट वेस्ट क्वेश्चंस। सो बिफोर वी मूव अहेड, आगे क्वेश्चंस में यूज होने वाले सारे फॉर्मूले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट हम आगे क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम इनका रेफरेंस ले सकें। तो चलिए बढ़ता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो वन बाय वन में सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे। सो पहला ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। एंड सेकंड है, यहाँ से मैं ट्रेन वाले स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, जिसमें इस ट्रेन की स्पीड है s1 एंड इसकी लेंथ है l1, और इसकी हम एज्यूम कर लेते हैं l2 एंड इसकी स्पीड है s2। तो यहाँ पे जो टाइम निकल के आएगा वो होगा l1 प्लस l2 एंड s1 प्लस s2। तो चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो एक्चुअली में ये अपनी दोनों की लेंथ को कवर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने डिस्टेंस को माना है l1 प्लस l2। ठीक है, और जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, तो यहाँ पे इनकी स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड कंसिडर करेंगे, एंड रिलेटिव स्पीड इस केस में होगी s1 प्लस s2। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहे हो या रन कर रहे हो, तो उनकी रिलेटिव स्पीड को हम बस ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, सो थर्ड, अब इस केस में दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, सेम वही इसकी L1 है, स्पीड S1 है, यहाँ पे S2 और L2। तो इसमें सेम डायरेक्शन में इनकी रिलेटिव स्पीड हमेशा नेगेटिव में आएगी, S1 माइनस S2। फास्टर ट्रेन की जो भी स्पीड होगी उसमें से हम स्लोअर ट्रेन को माइनस कर देंगे, एंड इनका जो जो जितने ट्रैवल करेंगी वो होगी अपनी खुद की दोनों की लेंथ ही। ठीक है, अब दूसरे टाइप पे चलते हैं। सपोज करो अगर यहाँ पे एक पर्सन है जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, या फिर ये कोई पोल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारी ट्रेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इसकी लेंथ है l एंड स्पीड है s। तो सिंपली यहाँ पे ये ट्रेन बस अपनी लेंथ से इस पर्सन या पोल को कवर करेगी, क्रॉस करेगी, एंड कितनी स्पीड से करेगी वो s स्पीड से। ठीक है, यहाँ पे कोई रिलेटिव का चक्कर नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेस्ट पे हैं, तो इनकी स्पीड क्या है, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली टाइम आ जाएगा हमारा L/S। ठीक है, एंड इसमें भी अब दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन जिसमें हमारा जो अब यहाँ पे पर्सन होगा, पर्सन क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में S2 स्पीड से भाग रहा होगा या फिर चल रहा होगा कुछ भी, एंड हमारी जो ट्रेन होगी वो S1 स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन का मैंने बताया था कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आपकी जो है S1 प्लस S2 हो जाएगी, तो इसका टाइम निकल के क्या आ जाएगा, एंड यहाँ पे स्टिल जो ट्रेन है वो बस अपनी लेंथ को ही क्रॉस करेगी पर्सन से, तो ये हो जाएगा L/S1 प्लस S2। एंड सेम हमारा सेकंड केस है, जहाँ पे ये दोनों सेम
डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ये हमारी ट्रेन और ये पर्सन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रेन की स्पीड है s1 और इसकी है s2। तो पीछे मैंने यहाँ पे बताया था इस पे कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हमारी माइनस में जाएगी, एंड फास्टर ट्रेन की होगी तो यहाँ पे टाइम निकल के आ जाएगा L/s1 माइनस s2। एंड इसके बाद जो लास्ट चीज बचती है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना है तो आप 5/18 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना जो हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हमें जाना है तो मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोने में। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, सिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ये 6 क्वेश्चन हैं जो आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार आप स्क्रीन पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट लेके खुद से सोल्व कर सकते हैं इनको। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वन बाय वन मैं ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। एंड सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। इसमें गिवन है एक्स एंड वाई दो ट्रेन है जिनकी लेंथ है 500 मीटर और 400 मीटर, रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस व्हेन दे रन इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब ये मूव करेगी, मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ। इसकी है 500 मीटर लेंथ एंड इसकी है 400 मीटर। ये जब सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, इनकी स्पीड हमें गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 60 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। तो अपने फॉर्मूले वाली लिस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कौन सी सिचुएशन बन रही है। तो ये थर्ड केस बन रहा है जहाँ पे दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और इनकी स्पीड कुछ अलग होगी। तो यहाँ पे हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ L1 प्लस L2, क्योंकि ये एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे L1 प्लस L2। इनकी रिलेटिव स्पीड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो S1 माइनस S2 हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इनको 60 सेकेंड हमें गिवन है एंड ये टाइम है एंड यहाँ पे ये स्पीड S1 माइनस S2 विच इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है। इन दोनों की लेंथ का सम विच इज इक्वल टू 900। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तीन दूनी छः, तीन तिया दो से ये 15। S1 माइनस S2 आ गया हमारे पास 15, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, when they run opposite in opposite direction they took 20 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये सेकंड केस है जो मैंने बताया था, ठीक है। अब ये सेम वही चीज़ें बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। ये 20 सेकेंड लेगी एंड S1 प्लस S2। जो यहाँ पे सबसे मेन बात है वो ये है कि रिलेटिव स्पीड यहाँ पे इन दोनों की प्लस हो जाएगी, S1 प्लस S2 विच इज इक्वल टू 900, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 45, S1 प्लस S2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 45, ठीक है। अब इन दोनों सिचुएशन जो भी आई हैं, इक्वेशन आई है, इनको मैं सोल्व कर लेता हूँ एंड हमारे पास इनकी स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड किलोमीटर पर आवर में निकालना है, जो कि अभी निकलेगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 15। यहाँ से S1 आ गई इक्वल टू 60/2 एंड S2 इज इक्वल टू 30/2। एंड अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया कि मैंने डायरेक्ट कैसे कर लिया, तो अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो भी यही आने वाला है। ये आ गया S1 आ गया हमारा 15 मीटर पर 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड, एंड ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कौन सा नंबर बताया था कि इस वाले
उसमें आता है, देखते हैं। ये सिक्स्थ वाला बताया था मैंने, जहाँ पे मीटर पर सेकंड से अगर हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 को। सो 30 इंटू 18/5, सो 5 6 एंड 18 6 108। तो 108 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक ही क्वेश्चन ऑप्शन में गिवन है, विच इज़ दिस। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप ये क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पाए या नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्या बोलता है, दो प्लेस हैं ए और बी, आर 3,502 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ट्रेन लीव्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सेम टाइम में दूसरी ट्रेन बी से ए के लिए निकलती। ठीक है, सो हमारे पास दो प्लेस है, प्लेस ए एंड प्लेस बी। यहाँ से एक ट्रेन निकल रही है बी के लिए, ठीक है, एंड यहाँ से एक और ट्रेन निकल रही है ए के लिए सेम टाइम पे। द टू ट्रेन्स मीट एट द एंड ऑफ 34 आवर्स। सो ये 34 आवर्स के बाद कहीं पे जाके मिल रही होगी कोई भी उसमें। इफ़ द ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी ट्रेवल्स 34 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन दी अदर। ठीक है, अगर ये ट्रेन एस की स्पीड से मूव कर रही है तो ये S+34 की स्पीड से मूव कर रही होगी। देन फाइंड दी स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो बस इसकी हमें स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ हम देख पा रहे होंगे कि ये 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज मूव कर रही है। तो इसने, ये फर्स्ट वाली ट्रेन ने, ट्रेन ए ने 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 34 घंटों में कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करा होगा। 34 × 34 हम बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1156 किलोमीटर। ये इसने एक्स्ट्रा मूव करा होगा। ठीक है, अब जो भी डिस्टेंस हम ये 3502 में से माइनस करेंगे अगर हम, तो ये कितना निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस निकल के आया है 2346, अब ये इन दोनों ट्रेन ने सेम स्पीड से मूव करा है एंड फिर ये कहीं बीच में आके मिली होंगी। तो वो जहाँ इनका मीटिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका हाफ ही होगा। सो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो ट्रेन बी से बी प्लेस से निकली थी उसने बस इस डिस्टेंस का हाफ ट्रेवल करा होगा। सो विच इज इक्वल टू 2346/2। सो इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रही है एंड ये कितने की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एक बार। 1173 1173। ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यहाँ लिख लेता हूँ 1173। एंड ये कितने की स्पीड से, एस की स्पीड से इसने ट्रैवल करा है 34 घंटे। तो ये 17 से घट जाएगा हमारा। 17 दूनी 34, 17 छिके 102, 102 और 8 और 7 15, 153 नहीं। सो ये कितना गया, 34.5। सो एस की वैल्यू हमारी आ गई 34.5 और हमें फास्टर ट्रेन का निकालना है। तो सिंपली बस इसमें 34 और ऐड कर देंगे, विच इज इक्वल टू 68.5 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन है, सो ये ऑप्शन नहीं हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि जूली एंड सोमा दो पर्सन है, लड़की हो सकती है, स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, इन्हें ये कहीं सेम पॉइंट से मूव कर रही है जूली एंड सोमा, एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, जूली वॉक 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन दी सोमा। अगर सोमा एस की स्पीड से ट्रेवल कर रही है एस किलोमीटर पर आवर से, तो जूली कितने से कर रही है, S+4
4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आफ्टर 4 घंटे, 4 घंटे बाद, 4 घंटे तक मतलब जूली भी चली है एंड सोमा भी चली है, तो 4 घंटे बाद ये कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर अपार्ट, हाउ फास्ट डिड ईच, ठीक है। तो इनकी स्पीड निकालनी है बस। तो ये स्पीड हमें गिवन है, ये हमने एज्यूम करी है, सॉरी, और इसमें ये 4 घंटे तक चलेंगे एंड ये कितना किलोमीटर चल लेंगे, 40 किलोमीटर। तो कुछ नहीं है, बस इसमें वैल्यू। तो 4 घंटे के लिए जूली ने ट्रैवल किया S+4 किलोमीटर एंड सोमा ने ट्रैवल किया 4 घंटे के लिए एस की स्पीड से। सो विच इज़ इक्वल टू 40 किलोमीटर। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। सो 4s एंड यहाँ से 4s, ये हो जाएगा 8s + 16 इक्वल टू 40 एंड ये 16 यहाँ जाके माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा 24 और एस की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। कोई ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोलते हैं, दो साइकिलिस्ट है एक्स और वाई, स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम प्लेस ए एंड गो टूवर्ड्स प्लेस बी एट अ स्पीड ऑफ 6 और 8, ठीक है। जो गिवन पहले वो लिख लेते हैं, साइकिलिस्ट एक्स है और साइकिलिस्ट वाई है। पहले वाला 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ओके। डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट ड्यूरिंग द जर्नी, वाई रीचेज 10 मिनट अर्लियर देन एक्स, ठीक है। अब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यही पहले पहुंचेगा, और ये क्या बोलते हैं इसमें, ये 15 मिनट के लिए बीच में कहीं रुका भी और 10 मिनट फिर भी वो पहले पहुंच गया। तो इसका मतलब इस ये अगर बिना रुके चलता तो ये 25 मिनट पहले पहुंचता, ठीक है। तो ये जितने भी टाइम में चला उससे 25 मिनट ज़्यादा किसने लिए हैं, टाइम एक्स ने लिया है, ठीक है। अब तो कुछ नहीं करना, बस इनका हम इन्होंने डिस्टेंस सेम ट्रेवल करा है तो हम इनका डिस्टेंस इक्वेट कर देते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे पहले में क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टी प्लस यहाँ पे इसको मिनट से टाइम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 25/60 विच इज़ इक्वल टू 8 × टी। ये 8 इसकी स्पीड थी एंड टाइम इसने इतना लिया था, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 60, इधर जाके हो जाएगा 2t विच इज़ इक्वल टू 25/60 × 6, यहाँ पे 10, 5 दूनी 10, 5 5। सो ये टाइम आ गया हमारे पास 2.5/2 आवर, ठीक है। यहाँ पे टी की वैल्यू आ गई तो हमें डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे वाई की हम लेंगे, तो वाई 8 की स्पीड से चला था, 8 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम इतने टाइम के लिए उसने ट्रैवल किया। सो विच इज इक्वल टू 4 दूनी 8 और 2 10 विच इज 10 किलोमीटर। सो इन दोनों ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया था, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ट्रेन है, 7 सेकंड में किसी पर्सन को वो क्रॉस कर देती है, 7 सेकंड टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। और एक और ट्रेन है, एक पर्सन है, साथ के साथ लिख के चले लेता हूँ। सो ये एक पर्सन है जो कि प्लेटफॉर्म पे बैठा है। सो एक ट्रेन यहाँ से आई जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं L1, और ये 7 सेकंड में इस बंदे को क्रॉस कर देती है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम हमें गिवन है, तो पहले जो फॉर्मूले वाले उसमें स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था वो याद करने की कोशिश करें। और एक और ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। वो तो ये इस और इसकी लेंथ जो है वो है डबल है पहले वाली से, ठीक है। अगर इसकी L है तो इसकी कितनी है, 2L लेंथ है। ये कितने में कर रही है, 10 सेकंड में इसको इस पर्सन को क्रॉस कर देगी। सो पहले केस में क्या होगा, L इक्वल टू 7 × S1। अगर हम ये एज्यूम कर ले कि ये S1 स्पीड से चल रही है तो यहाँ पे S1 की वैल्यू कितनी आ गई, S1 इक्वल टू L/7, ठीक है।
और यहाँ से अगर हम देखें तो 12 की डिस्टेंस, ठीक है, जैसे अभी ये पर्सन स्टेशनरी है प्लेटफॉर्म पे, तो ये S2 स्पीड से इस पर्सन को जब क्रॉस करेगी तो ये अपनी लेंथ ही तो क्रॉस करेगी ना, वहीं यहाँ पे हम लिख रहे हैं बार बार। और ये S2 की स्पीड से, सो 5, सो S2 की वैल्यू आ गई हमारे पास L/5, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, द टाइम टेकन इन सेकेंड, ठीक है, बाय द ट्रेन टू पास ईच अदर। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक दूसरे को कितने टाइम में पास कर देगी। तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो ये अपनी दोनों की लेंथ को जब तक ये क्रॉस नहीं कर लेगी तब तक हम ये मानेंगे नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 3L क्रॉस करेगी ये, ठीक है, और इनकी रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या मानेंगे हम। अब ये अपोजिट दो ऑब्जेक्ट जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी स्पीड प्लस हो जाती है, और इनकी स्पीड हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही ली है, विच इज इक्वल टू L/5 प्लस L/7। और अब इसमें यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे L कॉमन आ जाएगा, L 1/5 प्लस 1/7, और ये 3 इक्वल के बराबर है इंटू टी, ठीक है। सो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो विच इज इक्वल टू 35, और ऊपर ये जाके टी, तो टी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 35/4, विच इज इक्वल टू 4×8 = 32, 32 और 3 बचा, सो 3 0 7 हुआ, और 8.75, विच इज़ नियरली इक्वल टू 9 सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये क्वेश्चन आप कर पाए या नहीं। एंड अब पढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्टेशन ए इज 530 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन बी, ठीक है, स्टेशन बी से 530 किलोमीटर अवे है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए, ठीक है, 9 बजे चलती है, कितने की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वाइल ट्रेन बी स्टार्ट्स एट 10 AM टुवर्ड स्टेशन ए, और ये भी 90 की स्पीड से चलती है, ठीक है। अब ट्रेन जो ए है, ट्रेन ए ये 9 बजे चल रही है, 9 AM, जो कि 1 घंटा पहले चल रही है ट्रेन, जो बी से चल रही है, स्टेशन बी से चल रही है। तो ये उतने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, ये 90 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी, ठीक है। अब जब 10 बजे ये सेकंड ट्रेन जो ट्रैवल करेगी तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा 530 - 90, सो विच इज इक्वल टू 440 किलोमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे S1 की स्पीड से जा रही है, यानी ये इधर से S2, और ये दो ट्रेन हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, वो हम प्लस कर देंगे, विच इज इक्वल टू 80, 90 + 90 180 किलोमीटर, ठीक है। सो इनके बीच का डिस्टेंस है 440, विच इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर एंड यहाँ से हम इनका टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 0 से 0 गया, 44/18, सो ये आ गया हमारे पास टाइम इतना आवर, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 9 पे ये 22, सो 22 9 दूनी 18, 18 तो यहाँ पे बचा 4, ठीक है। अब ये 4 तो कैलकुलेट नहीं होगा, तो अब ये मिनट और सेकंड्स में जाएगा, ठीक है। तो ये 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो अगर 10 बजे शुरू कर रहे हैं, 10 में हम 2 घंटे और प्लस कर दें तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड में ये कवर करेगा। सो सभी में यहाँ पे 12 कॉमन है, ठीक है, सभी ऑप्शंस में, ठीक है। तो अब हम मिनट में निकालेंगे, 4/9 × 60, यानी ये 60 हमने मिनट के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये 4 तो जाएगा नहीं, तो 3×3 = 9, 3×2 = 4×2 = 8, ये 80/3 इतना मिनट आ गया। सो 3 से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, सो 3 एकम, सो 3×2 = 6,
दो जीरो, तीन छः 18। सो ये 26 मिनट और एक्स्ट्रा लेगा। 26 मिनट भी यहाँ पे ऑप्शन में सभी में गिवन है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, तीन छः 18, दो बचेगा। तो हो गया 2/3 × 60, एंड ये 60 हमने यहाँ पे इस बार सेकंड के लिए लिखा है। तीन दूनी, दो दूनी चार, 40 सेकंड। सो कोई है ऑप्शन? सो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू, अगर वीडियो देखने में आपको मज़ा आया है एंड ये क्वेश्चंस आपको थोड़े हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।